अगर आप बीपीओ जॉब ज्वाइन करना चाहते हो और इंटरव्यू में एचआर आपसे पूछता है विच प्रोसेस आर यू कंफर्टेबल विद, और आपको खुद नहीं पता होता कि इनबाउंड आउटबाउंड वॉइस नॉन वॉइस क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बीपीओ प्रोसेस बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीओ सेवा। मेरा नाम नीतीश है। मैंने 10 साल से ज़्यादा समय बीपीओ इंडस्ट्री में काम किया है। वॉइस प्रोसेस, नाइट शिफ्ट, इंटरनेशनल क्लाइंट सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीपीओ में कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं और कौन सा प्रोसेस किसके लिए सही है। बीपीओ प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर आपको ऑफिस में काम दिया जाए और एग्जैक्टली कौन सा काम आपको करना है, ये मतलब होता है प्रोसेस का। बीपीओ में मेनली 2 लेवल होते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड और वॉइस और नॉन वॉइस। अब एक एक करके समझते हैं। इनबाउंड प्रोसेस का मतलब होता है कि कस्टमर आपको कॉल करता है। एग्जाम्पल अमेजॉन कस्टमर सर्विस, टेलीकॉम कस्टमर केयर, बैंक हेल्पलाइन। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको कॉल करता है और एजेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इनबाउंड प्रोसेस ज़्यादातर कस्टमर सपोर्ट, इशू हैंडलिंग, कंप्लेन रिजोल्यूशन और इसके रिगार्डिंग होता है। बिगिनर्स और फ्रेशर्स के लिए इनबाउंड प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी होता है। आउटबाउंड प्रोसेस क्या होता है? आउटबाउंड प्रोसेस का मतलब होता है कि आप एज ए एजेंट कस्टमर को कॉल करते हो। एग्जाम्पल सेल्स कॉल, लोन ऑफर्स, इंश्योरेंस सेलिंग, सर्वे कॉल्स। आउटबाउंड प्रोसेस में रिजेक्शन ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, टारगेट बेस्ड काम होता है। आउटबाउंड प्रोसेस हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है और रिजेक्शन हैंडल कर सकते हो तभी आउटबाउंड चुनना चाहिए। अब बात करते हैं वॉइस प्रोसेस की। वॉइस प्रोसेस क्या होता है? वॉइस प्रोसेस का मतलब होता है कि पूरे दिन कॉल पर बात करते रहना। ये सेल्स भी हो सकता है, कस्टमर सर्विस भी हो सकता है। इसमें कस्टमर सर्विस में कस्टमर आपकी हेल्प के लिए कॉल करता है। एग्जाम्पल ऑर्डर इशू, बिलिंग इशू, टेक्निकल सपोर्ट। ये प्रोसेस रिलेटिवली स्टेबल होता है और लर्निंग के लिए अच्छा होता है। हार्डकोर सेल्स वॉइस प्रोसेस भी होता है जहां मेन फोकस होता है सेलिंग, सेल करके देना है आपको प्रोडक्ट या सर्विस, कुछ भी। चाहे कस्टमर इंटरेस्टेड हो या ना हो, आपको सेल्स का टारगेट पूरा करना है। हार्डकोर सेल्स में प्रेशर बहुत होता है, जॉब स्टेबिलिटी कम हो सकती है लेकिन इंसेंटिव अच्छा मिलता है। बिगनर्स के लिए प्रोसेस रिस्की हो सकता है तो उसमें ना जाए तो ही अच्छा है। अब बात करेंगे मेरा मोस्ट फेवरेट जो है नॉन वॉइस प्रोसेस। नॉन वॉइस प्रोसेस का मतलब है कि वॉइस नहीं रहेगी, सब कुछ लिखित में होगा, रिटन में, जैसे कि चैट या ईमेल। चैट प्रोसेस में कस्टमर चैट के थ्रू आपसे इंटरेक्ट होता है, जिसमें टाइपिंग स्पीड मायने रखती है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, मल्टीटास्किंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको मल्टीपल चैट लेने होते हैं। चैट प्रोसेस शांत होता है थोड़ा सा, लेकिन मेंटली डिमांडिंग होता है। ईमेल प्रोसेस में कस्टमर आपको ईमेल भेजता है, एजेंट प्रॉपर रिप्लाई ड्राफ्ट करता है और उसे सेंड करता है। इसमें आपको ग्रामर देखनी होती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में ईमेल भेजना होता है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा होता है बैकएंड प्रोसेस में कोई कॉल्स नहीं, कोई डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्डर वेरिफिकेशन, अकाउंट अपडेट्स। बैकएंड प्रोसेस बहुत पीसफुल होता है लेकिन ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए सही है। अगर आप फ्रेशर हो तो इनबाउंड वॉइस या चैट प्रोसेस बेस्ट है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, चैट या ईमेल प्रोसेस ट्राई करो। अगर आपको सेल्स पसंद है तो आउटबाउंड सेल्स प्रोसेस ट्राई करो। और अगर आप पीसफुल जॉब में रहना चाहते हो तो बैकएंड प्रोसेस बेस्ट है आपके लिए। हर प्रोसेस के कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, फिट पर डिपेंड करता है। ये वीडियो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सा प्रोसेस लॉन्ग टर्म सेफ है, सैलरी कंपैरिजन क्या है, नाइट शिफ्ट वर्सेस डे शिफ्ट, एचआर इंटरव्यू टिप्स, और ये सब आगे बात करूंगा। अगर आप बीपीओ इंडस्ट्री का रियल सच जानना चाहते हो तो बीपीओ सेवा को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ फेक प्रॉमिस नहीं, सिर्फ रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें।